बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, अपनी मोहब्बतों का सबूत दें। मैं आपका ममनून हूं। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। मुआशरती बुराइयों पर बात करने के लिए आज फिर हमारे पास एक बहुत अहम मौजू है। हमारे जो मौज़ूआत होते हैं छोटे छोटे वो मौज़ू हैं जिन पर कोई भी तवज्जो नहीं देता, जो कि महकमों का काम है, अदारों का काम है। आज हम बात करेंगे जो मोहल्लों में, कॉलोनीज़ में, सोसाइटीज़ में, गलियों में गेट लगा दिए गए हैं, आहनी लोहे के जो गेट लगाए हुए हैं जो कि सरासर गैर कानूनी हैं, उन पर बात करेंगे। और जो गैर कानूनी तौर पर हर घर वालों ने एक फ़र्ज़ समझते हुए अपने घर के सामने एक स्पीड ब्रेकर बना लिया है, उस पर बात करेंगे। ये मौजू जो हैं जिस पर मैंने कहा है, यकीनन ये एक ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर कोई बात नहीं करता। अगर करता है तो कोई दलील के साथ नहीं करता, या फिर उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो अदारों तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो मैं अपने चैनल के तवस्सुत से, आपकी मोहब्बत से, आपके जो कमेंट्स होते हैं, आप जो आर्गूमेंट्स करते हैं, उनके ज़रिए जो मुतल्लिका हकाम हैं, जो अदारे हैं, जो रिलेटेड हैं इन चीज़ों से, ये जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ पूरे फैसलाबाद में, पूरे लाहौर में, पंजाब में, बल्कि सिंध में भी ऑपरेशन हो रहा है, जो नाजायज़ तजावज़ात गिराई जा रही हैं, ये बिल्कुल बहुत अच्छी, बड़ी प्यारी और बड़ी अच्छी बात है। एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है कि 40 साल से जो लोग नाजायज़ काबज़ थे सरकारी जगहों पर या प्राइवेट जगहों पर या निजी जगहों पर, जो सरकारी इमारत थी, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो सरकारी जगह हैं, उन पर लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, उनको उठाया जा रहा है वहाँ से। लेकिन उनका मुतबादल भी उनको देना चाहिए। गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है, जो 40 सालों से बैठे हैं उनको मुतबादल भी फ़राहम करें। फैसलाबाद की बात करेंगे हम। फैसलाबाद में अगर आप मुख्तलिफ़ एरियाज़ का विज़िट करें, चंद एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप सब लोग फैसलाबाद के जो रहने वाले हैं वो माशाल्लाह जानते हैं। मदीना टाउन सर फहरिस्त है, उसमें ये नाज़िमाबाद है, जिना कॉलोनी है, गुरु नानकपुरा है, रज़ाबाद है, जो बड़े बड़े टाउन्स हैं जिनमें ये सरगोदा रोड पर आ जाएं, आप लसानी पुली के पास आ जाएं, ईडन आर्चर्ड के आसपास या बावा चक है, या कोई भी फैसलाबाद का कोई भी इलाका है, वो तजावज़ात से भरा पड़ा है। सबसे बड़ी जो तजावज़ात हैं वो आहनी गेट हैं, जो बड़े बड़े हैवी गेट लगाकर रास्ता बंद कर दिया जाता है। जबकि हदीस शरीफ है कि रास्ते में बैठो तो उसका हक़ भी अदा करो, यानी कि रास्ते का हक़ भी अदा करो। लेकिन जो सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, जो चौधरी बन चुके हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को थानेदार समझते हैं, गली मोहल्लों के टाउट समझते हैं, गली मोहल्लों के कॉलोनीज़ के जो बादशाह लोग बन गए हैं, हम चौधरी हैं, हम बादशाह हैं, हमारी मर्ज़ी के बगैर यहाँ से एक कुत्ता भी नहीं गुज़र सकता। तो मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है कि इंसान के बच्चे बने, इंसान के बच्चे बने। आपकी लड़ाई, आपकी जंग इंसानों के साथ होनी चाहिए, कुत्तों के साथ नहीं। आप इंसानों का रास्ता बंद करके ख़ुद को क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप किसी मजबूर की, किसी बेबस की, किसी बीमार की, किसी लाचार की, किसी बूढ़े की, किसी बूढ़ी की, किसी तालिब इल्म की बद्दुआ क्यों लेते हैं आप? एक बंदा, एक मुसाफिर है या एक राहगीर है या एक मरीज़ है, वो बिल्कुल सीधे रास्ते पे आ रहा है, आगे उसको आकर तकरीबन कोई 500-700 हज़ार मीटर आगे आकर उसको पता चलता है कि आगे से तो गेट ही बंद है जी, ताला लगा हुआ है, और आपको अब ऊपर से जाना पड़ेगा। ऊपर से गुज़र कर जाने के लिए उसको कम से कम पूरा एक मोहल्ले का चक्कर लगाना पड़ता है। एक मरीज़ जो कि मर रहा है, उस मरीज़ को हॉस्पिटलाइज़ करने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए जब 1122 को कॉल किया जाता है या किसी एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, तो इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ, मैंने ख़ुद देखा है
कि एक नाज़माबाद का वाक़या है कि एक अम्मा जान को अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो घर वालों ने 1122 को कॉल की। तो 1122 वाले जब आए तो अम्मा जान के घर तक जो रास्ता जाता था वो रास्ता आहनी गेट से बंद था। छोटा गेट खुला हुआ था जिससे पैदल लोग आ सकते जा सकते थे, ना बाइक आ सकती थी ना कोई गाड़ी आ जा सकती थी। वो रास्ता बंद था। ऊपर से लाकर गाड़ी को जब ऊपर से लाकर दूसरी तरफ से करवाने के लिए एंट्री देने के लिए सोचा गया तो वो भी गेट बंद था। उन दोनों बंद गेट्स की जो चाबियां थी, जो उस गली का, उस मोहल्ले का चेयरमैन था, जो चोरमैन था, जो इंतहाई बेवकूफ़ इंसान था, वो चाबियां उसके पास थीं। और वो बंदा चाबियां जेब में डालकर रहीम यार ख़ान या बहावलपुर किसी फौतगी पर गया हुआ था। नतीजा ये निकला कि उन अम्मा जान को बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से उनकी जो बीमारी थी वो उनकी मौत की शक्ल इख्तियार कर गई। अम्मा जान का मौका पर इंतकाल हो गया। 1122 वाले बाहर खड़े हैं। डॉक्टर जब तक अंदर आए, छोटा गेट क्रॉस करके अम्मा जान तक पहुँचे तो अम्मा जान की रूह कफ़्स अंसरी से परवाज़ कर गई थी। ये बहुत बड़ा सानहा और हादसा था जो मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो अफसोस भी हुआ इस पर जो चौधरी साहब थे। और मज़े की बात एक बता दूं कि जिनके घर में फौतगी हुई, गेट लगाने वालों में वो लोग सरे फहरिस्त थे, सबसे आगे आगे बंगड़े डाल रहे थे जब गेट लगाया गया था। तो माँ की ज़िंदगी तो इतनी ही थी, लेकिन ट्रीटमेंट मौका पर ना मिल सकने का जो उन्हें गम रहेगा, जो मलाल रहेगा, वो सारी ज़िंदगी पछतावा उनके जहनों से कभी नहीं जाएगा। तो मोहतरम जनाब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली साहब, सर मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ अपने चैनल के तवस्सुत से, सर ये जो आहनी गेट हैं ये गैर कानूनी है। आप भी जानते हैं, महकमा भी जानता है, हुकूमत भी जानती है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी पता है, सब अदारों को भी पता है कि ये तजावज़ात के ज़ुमरे में आते हैं। इनको कब ख़त्म करवा रहे हैं आप, या आपकी इन तक रसाई नहीं है, या इन गेट्स को लगाने वाले लोग आपसे ज़्यादा बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, या उनके तल्लुकात आपसे बड़े ओहदों पर हैं। जो लोग बैठे हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं। जो मर जाता है, जो चला जाता है, जो बीमार है, जो तालिब इल्म है, जो वक्त पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल नहीं पहुंच पाता, उसका कसूर क्या है? जो मरीज़ बर वक्त हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, उसका कसूर क्या है? जो बूढ़ा आदमी 500, 1000, 200, 400, 5000 मीटर चल के आया है, जिसकी नज़र कमज़ोर है, वो दूर से नहीं देख सकता गेट बंद है या खुला है। वो जब गेट के पास पहुंचता है, गेट को ताला लगा हुआ है, उसकी मायूसी, उसकी बेबसी और उसकी परेशानी का जो आलम है, आप उसका अंदाज़ा करें। ज़रा उस जगह पर ख़ुद को रख कर सोचें। तो दरख्वास्त है मेरी आपसे सर, काम करना ना करना करवाना आपकी मर्ज़ी है। आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं पहले भी 2-4 अपने जो मेरे जो थे मेरे क्लिप्स, मैं उनमें आपके काम को अप्रिशिएट कर चुका हूं। सर मोहम्मद अली साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं आपके काम को अप्रिशिएट कर चुका हूं, अब भी करता हूं। आज भी मैंने एक अपनी वीडियो बनाई है, बना के डाली है, जो कि जो है ईडन ऑर्चर्ड का मालिक रियासत अली डोगर, रियासत अली डोगर, जिसने अपने मुल्हक्का कॉलोनी को जाने वाला रास्ता, SMD होम्स को जो रास्ता जाता था, वो रियासत अली डोगर और उनकी इंतज़ामिया ने, उनकी कॉलोनी की इंतज़ामिया ने वो रास्ता, गेट जो था वो बंद कर दिया। अवामी रास्ता जो कि FDA के नक्शा के मुताबिक वहाँ पे रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के कागज़ों में वो नक्शा, वो रास्ता रजिस्टर्ड है कि इस रास्ते को कोई भी बंद नहीं कर सकता। लेकिन रियासत अली डोगर, मैं पूरे होशो हवास में नाम ले रहा हूँ, किसी भी टेंशन के बगैर, रियासत अली डोगर जो ईडन वैली, ईडन गार्डन, ईडन ऑर्चर्ड का मालिक है, जो फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्टर है, उनके बहुत अच्छी बड़े बड़े प्लान उनके प्लानर बने हुए हैं, घर उनके जो उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन की हुई है, बड़ा अच्छा काम करते हैं, वो साफ़ सुथरा बिल्कुल कॉलोनी है।
लेकिन जो जुल्म किया गया है SMD होम्स के रहायशियों के साथ, ये मैं इसकी लोकेशन बताता चलूँ। सरगोदा रोड से लासानी पुल पे जब हम आते हैं तो तकरीबन 2 किलोमीटर आकर राइट साइड पे, छोटी नहर के बिल्कुल राइट साइड पे ईडन आर्चर्ड आता है। ईडन आर्चर्ड के मेन गेट से लेकर SMD होम के अंदर आने तक वो 2 किलोमीटर का रास्ता है। वो 2 किलोमीटर का रास्ता एक आहनी गेट लगाकर उसको बंद कर दिया गया है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर हो। SMD होम्स के जो मकीन हैं वो ज़हनी करब में मुब्तला कर दिए गए हैं। 2 सांडों की लड़ाई है, रियासत अली डोगर की लड़ाई और SMD के जो मालिक हैं शेख जावेद साहब, शेख अमीन साहब, उनकी लड़ाई में अवाम का क्या कसूर है? क्या 2 बड़ों की लड़ाई में कोई भी बंदा कोई भी बदमाशी के साथ अवाम का रास्ता बंद कर सकता है? जनाब मोहम्मद अली डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, और लतीफ़ नज़र गुजर साहब जो कि चेयरमैन FDA हैं, DG साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ FDA जनाब मोहम्मद सुहेल ख्वाजा साहब, और स्टेट ऑफिसर इम्तियाज़ गुराया साहब। इम्तियाज़ गुराया साहब, आपको याद होगा ये गेट आप खुलवा कर गए थे और आपने कहा था कोई माई का लाल इसको बंद नहीं कर सकता, लेकिन आपके जाने के 20 मिनट बाद ही वो गेट बंद कर दिया गया था। कई बार मुतअद्दिद बार मीटिंग्स हुई, इनका पैचअप करवाया गया, आवाम बैठी, लोग बैठे, सोसाइटीज़ के सदूर बैठे दोनों तरफ से, लेकिन ये लोग अपनी झूठी अना, तकब्बर, गरूर, नशा, इक़्तिदार और दौलत में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि इनको किसी भी गरीब बंदे का ख्याल नहीं है, इनको किसी मरीज़ का ख्याल नहीं है, इनको किसी तालब इल्म की तालीम का ख्याल नहीं है, इनको किसी बूढ़े का ख्याल नहीं है, इनको किसी राहगीर का ख्याल नहीं है। सर, ये मेरे चंद अल्फाज आपकी नज़र हैं, पूरे मुआशरे की नज़र हैं। जो आहनी गेट्स हैं जो नाजायज़ तौर पर लगाए गए हैं, इनको फिलफौर ख़त्म करवाया जाए ताकि अवाम पुरसकून अंदाज में रास्तों का सही इस्तेमाल कर सकें। अब आते हैं जी, जो बनाए गए हैं जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर्स। स्पीड ब्रेकर ज़रूरी होता है मस्जिद के पास, मदरसे के पास, स्कूल के पास, हॉस्पिटल के पास, किसी एकेडमी के पास, या फिर ऐसी जगह पर यहाँ पर खुदा न खास्ता किसी हादसे का एहतमाल हो। लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि फ़ैशन के तौर पर एक गली में आप दाखिल हो जाएं, फ़ैशन के तौर पर अगर 40 घर हैं तो 20-18 स्पीड ब्रेकर आपको मिल जाएंगे। क्या है जी, मोटरसाइकिल बहुत तेज़ी से गुज़रती है, जो मरीज़ होगा वो रिक्शे में जब 18 स्पीड ब्रेकर ऐसे 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 करके क्रॉस करेगा, मेन रोड तक पहुंचेगा तो उसकी रूह प्रवास कर चुकी होगी। आप मेन रोड पर चले जाएं, मेन रोड पर स्पीड ब्रेकर नहीं होते, लेकिन बना दिए गए हैं, खुद साख्ता लोगों ने वो स्पीड ब्रेकर बना लिए हैं। ये मैं समनाबाद की बात करूँगा। मियाँ फर्रुख हबीब साहब जो कि रेलवे के वो हैं, मशीर हैं, उनके पास बड़ा होता है मियाँ फर्रुख हबीब साहब। आपको पता होगा कि जब आप नावल्टी पुल से लेकर अपने ऑफिस तक वाले रोड पे आते हैं, 13 स्पीड ब्रेकर हैं जो मैंने गिने, 13 पूरे 13। उसका कोई फ़ायदा है? उसका नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। इंतहाई अफसोस है कि आप वो स्पीड ब्रेकर ख़त्म नहीं करवा सके। पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं आप रेलवे के, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा होता है आपके पास, और मैं भी मुंतज़िर हूँ कि आप NA 108 जो है उसका विज़िट कब करेंगे, कब मेरे घर आएंगे, कब मेरे साथ किए गए वादे पूरे करेंगे, वो एक अलग इशू है, फिर कभी बात करेंगे। आपको याद होगा कि NA 108 से पहले भी एक मुसलसल जीतने वाला MNA था, वो भी कहाँ गया? उसने भी अवाम के काम नहीं किए थे, वो भी फारिग, वो भी चला गया। तो सर, इलेक्शन तो आना ही आना है, आपने हमारी चौखटों पर आना ही आना है, आपने हमारे दरवाज़े खटखटाने हैं। जो छोटे छोटे काम हैं वो करें, जिन कामों का वादा कर लिया गया है वो करें।
क्योंकि उन्हीं कामों से आपको इज्जत मिलनी है, फिर वोट मिलना है। इस बार वोट को इज्जत दो वाली बात नहीं होगी, इस बार इज्जत देंगे आप वोटर को तो वोट मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।